हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ VVI ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को ही सोल्व करने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो से बने रहें ताकि एग्जाम बोर्ड के लिए प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, और मेरा हमेशा से प्रयास ये भी रहेगा कि बच्चों के लिए गणित को हम आसान बनाते रहें। तो आपके लिए हमने ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न इस प्रकार से लिए है बाबू कि कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, निम्न में से तीसरी भुजा CA के माप के लिए क्या संभव हो सकता है बाबू। इस प्रकार से मेरा ये प्रश्न है, बिल्कुल ही लाजवाब प्रश्न है बाबू। देखें, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया बाबू। A नंबर 6 सेंटीमीटर है बाबू, B है 8 सेंटीमीटर, C है 12 सेंटीमीटर, D में है A और B दोनों, यानी कि A और B दोनों। तो हमें इसमें यह जानना होगा कि CA के माप के लिए मतलब कोई त्रिभुज संभव है। समझना प्यारे बच्चों, तो संभव तभी हो सकता है जब दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा। मान के चलो बाबू, कह रहा है प्रश्न में किसी त्रिभुज, मान ले हम एक त्रिभुज बना दिए। ठीक है बाबू, ये बन गया त्रिभुज। इसका नाम भी रख लेते हैं हमने, A रख लिए, B रख लिए, C रख लिए। अब इसमें कह रहा है कि BC दिया है बाबू 7, ये 7 दिया है, और सॉरी BC ने AB दिया है 7, 7, BC दिया है कितना बाबू 4, तो 4 रख लिए। ठीक है ना। अब इसमें हमें ये दो भुजा का जो ये योग होता है बाबू, वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का योग कर लेते हैं, 7 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो इन दोनों का योग कितना आ जाता है बाबू 11। ये जो 11 आया, ये हमेशा तीसरी भुजा से, हमेशा क्या तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तभी ही त्रिभुज बनना संभव है। तो मेरा ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला ऑप्शन में A नंबर में 6 है बाबू। ठीक है, 6 मान के चलो ये भुजा है, माना कि 6 ये इसकी भुजा है CA की माप। अब इन दोनों का योग 6 से ये बड़ा है बाबू 11, तो हाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो ये बाबू बिल्कुल राइट संभव हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा B नंबर ऑप्शन 8 है। क्या है? 8 का जो है ये तीसरी भुजा, मान के चलो ये 8 है। 8 से क्या इन दोनों भुजाओं का योग यानी कि आ रहा है 11, बड़ा है 8 से, तो हाँ बाबू बड़ा है, तो ये भी संभव है बाबू। ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर C में दिया है 12। क्या दिया है बाबू? 12। अब ध्यान दें, 12 से ये दो भुजाओं का योग यानी कि 11, 12 से 11 बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है? तो जाहिर सी बात है बाबू छोटा हो रहा है। जब छोटा होगा तो ये संभव नहीं है, तो C नंबर क्या होगा बाबू? संभव नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। और D नंबर में ऑप्शन दिया है A और B दोनों, तो A और B दोनों दिख रहा है, तो ये दोनों सही है। तो इसके साथ अगर ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में तो आपको D नंबर में टिक लगाना है बाबू प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अब आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया बाबू प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया गया है यदि कोट A बराबर 1 तो A का मान क्या होगा। इसमें हमें A का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, हमें चाहे कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताने के जो बच्चे के लिए बिल्कुल ही आसान रहे। ठीक है बाबू, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है बाबू। तो आप लोग इसमें ध्यान दें, बिल्कुल ही इसको इसी तरह से बनाना है बाबू। तो हम आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए है बाबू प्यारे बच्चों। ध्यान दें कि प्रश्न में दिया गया है प्रश्न यदि कोट A बराबर 1 तो A का मान क्या होगा। इसमें हमें A का मान निकालना है प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन इस प्रकार से 4 विकल्प मतलब दिया गया है बाबू। तो ध्यान दें कि हम चाहे कि प्रश्न को जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो उतना तरीका बताएं कि बच्चे के लिए प्रश्न बिल्कुल ही आसान रहे। और एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गए हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग मेहनत करें, ध्यान दें। बस आपके मैथ जो है आपके हाथ में होंगे बाबू। तो ध्यान दें, अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको बनाना है कैसे, ध्यान दें बाबू। सबसे पहले कोट A बराबर 1 दिया है, तो हमें इसे लिख देना है कोट A बराबर क्या दिया है बाबू 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कोट A है तो कोट A उतार देना। अब ये ध्यान देना, 1 जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो हमें कोट में ही देखना है बाबू। तो 1 होता है प्यारे बच्चों 45 डिग्री का मान होता है कोट में। ठीक है ना, 1 कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का मान होता है 1। अब ध्यान दें, तो यहाँ पे कोट लिखना बाबू, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो कोट से कोट खत्म, क्या बच गया मेरा? A बराबर ये 45 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें क्या प्रश्न में दे रहा था? A का मान क्या होगा, तो A का मान निकल के रेडी है 45 डिग्री। आपका ऑप्शन में C
सी नंबर बिल्कुल ही राइट है बाबू। इस तरह से प्रश्न आए तो आपको बस इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से बिल्कुल बनाना है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न बिल्कुल भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है बाबू कि प्रश्न में दिया है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब ये 4 विकल्प दिया गया है बाबू, इनमें से पूछ रहा है कि किसके बराबर है, यानी कि इनका मान किसके बराबर है, यानी कि साइन के बराबर है या कोसेक के बराबर है या सेक ए के बराबर है या कोसेक ए के बराबर है। तो अब इसे में हल करेंगे तभी पता चलेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान दें, इसे बनाना है कैसे वो देखें। ये जो प्रश्न में दिया है बाबू, इसे सबसे पहले उतार लेना है। प्रश्न में देखो, हम चाहें कि शॉर्ट तरीका से सॉल्व करें। तो ये प्रश्न में क्या दिया है देखें, सेक ए बिल्कुल उतार देना है बाबू। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनको सिर्फ सूत्र में खेल करना है, इनको सूत्र में बदलना है। ठीक है, तो सेक ए का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 बटे कॉस ए होता है, ध्यान देना, प्लस 10a का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए होता है। और इनको एक ब्रैकेट में लिख देना। ये जो सेम टू सेम प्यारे बच्चों, इसको सेम टू सेम उतार देना है, इससे कुछ नहीं करना। ठीक है, ध्यान दें। कोस ए का इसका एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, कोस ए हो जाएगा। कोस से कट क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस ए से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू इसको उतार देना 1 माइनस साइन ए। ध्यान दें, अब इनके नीचे एक लगा दे प्यारे बच्चों। ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर से ऊपर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, गुना कर दें। 1 से 1 को गुना करेंगे क्या होगा बच्चे, 1 होगा। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है। साइन ए गुना साइन ए करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बटे देखो, कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कोस ए होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर ए का होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ए बटे ये दिया है नीचे कॉस ए। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि डबल, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन, यानी कि बटा नीचे है कॉस ए। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसको अलग अलग 2 बार कर दिए। कोस ए से कोस ए कट, क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉस ए बच गया। ये जो बचा मेरा क्या बचा, कॉस ए। अब देख रहे हैं इनको जो किसके बराबर आ रहा है, कोस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के बराबर आ रहा है, कोस ए के बराबर। तो ये प्रश्न इस तरह से आए तो आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है प्यारे बच्चों। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिया है बाबू कि प्रश्न दिया गया है कि एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता है, यानी कि 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है बाबू। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है, 1/2 दूसरा है, 1/3 तीसरा है, 1/4 और चौथा विकल्प दिया है डी। तो हमें इनमें से प्रायिकता निकालना है बाबू। ठीक है बाबू, तो आपको पता होगा बाबू कि पासा की जो संख्या होता है अधिकतम 6 तक होती है बाबू संख्या। तो पासा की जो संख्या होता है बाबू, पासा का संख्या कितना होता है, 6 तक होता है। ध्यान देना, ये पासा की संख्या 6 तक होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 के गुणक, एक तो ये हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है बाबू, ये 6 हो रहा है। तो इन दोनों गुणक के बीच में कितनी संख्या आ रहा है, 2। तो 2 बटा लास्ट में कितना है, 6। इस प्रकार से कटा देना है बाबू। तो इसका आंसर कितना आ गया बाबू, 1/3। अब इसमें देखो ऑप्शन में 1/3 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी 1/3। बिल्कुल इसी तरह से सवाल आए तो बिल्कुल आपको इसी तरह से बनाना है बाबू। तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके दिमाग में अट गए होंगे बाबू। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया गया है यदि x + 3, 3x और 4x + 2 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। हमें x का वैल्यू निकालना है बाबू, मान निकालना है। तो देखें आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है। तो सवाल हम चाहे कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो उतना शॉर्ट तरीका से बताएं, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है प्यारे बच्चों। तो इस सवाल ऐसा है तो आपको बनाना है कैसे वो देखें। सबसे पहले हमें इनको a1 मानना होगा। क्या मानना होगा, a1। इनको जो मानना होगा a2। इनको क्या मानेंगे बाबू, a3। ठीक है, अब इनमें हमें करना क्या है वो ध्यान दें। a2 माइनस a1 करना है बराबर, और a3 माइनस a2 करना है। इसके हिसाब पे इस पे मान बैठाना है और बिल्कुल सवाल आपके हाथ में होगा। तो देखें a2 का कितना दिया हुआ है, 3x। तो हमने इसके जगह पे 3x बैठाए, ये माइनस माइनस a1 का मान कितना है, x + 3। यहाँ लिख देते हैं बाबू x + 3 बराबर a3 का मान कितना है, 4x + 2। तो हम यहाँ पे बैठा देते हैं 4x + 2। माइनस है तो माइनस a2 का मान है 3x प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 3x बैठा दे। देखो
3x, ये माइनस से पहले इनको कर लेते हैं, माइनस को x से करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स, माइनस गुना प्लस माइनस, और 3 है तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे प्यारे बच्चों, 4x में 3x घटेगा, कितना x बचेगा प्यारे बच्चों 1x, प्लस में क्या है 2, 3x में 1x घटा दे, कितना x बचेगा 2x, और ये बच गया -3 बराबर ये हो गया x प्लस 2। अब x को x तरफ में लाएंगे, ये 2x है बाबू, अब वो उस पर है x, इसको इस पर करेंगे, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा, बराबर में अब इस पर क्या बच गया बाबू प्यारे बच्चों 2, किसमें है प्लस में है, ये माइनस में 3 है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। 2x में 1x घट जाएगा तो कितना x बचेगा, x बचेगा बाबू प्यारे बच्चों, बराबर 2 और 3 कितना होता है 5, यानी कि x का वैल्यू जो निकल के आ गया 5 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मिल रहा है बाबू, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से प्रश्न आए तो आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल आपको इसी तरह से बनाना है, चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो। तो हम ये ऑब्जेक्टिव में बस हमने 5 ही प्रश्न को सोल्व किए, अब हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपका अगला प्रश्न हमने सब्जेक्टिव में इस प्रकार से ले लिए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दें, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन प्रश्नों को मिस न करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इन प्रश्नों को समझें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दें, प्रश्न में दिया गया है दर्शाए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट अंडर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बाबू। तो इन प्रश्नों को हमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इनका विपरीत यानी कि इनका उल्टा हमें परिमेय मानना पड़ता है बाबू, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इन प्रश्नों को हमने मान लेते हैं कि माना ठीक है प्यारे बच्चों 5 माइनस रूट अंडर 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेते हैं परिमेय, ठीक है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या मान ली। अब आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों परिमेय संख्या क्या होता है, बटे वाली संख्या होता है, चाहे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे a बटे b के भी रूप में लिख सकते हैं। तो हम इनको ये जो है 5 माइनस रूट अंडर 3 इसको लिख लेते हैं बाबू a बटे b के रूप में, ठीक है। तो कारण देना होगा, जहां a और b लिखना होगा, a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्या है तथा b जो है प्यारे बच्चों वो 0 के बराबर नहीं है, हमें लिख देना है b 0 के बराबर नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिखना होगा सहअभाज्य संख्या, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ ध्यान दें, ये 5 है तो हमने 5 लिख दिए प्यारे बच्चों, ये बराबर में a बटा b है, ठीक है ना, यानी कि प्लस में, इसको इस पार कर देते हैं माइनस में a बटा b हो जाएगा, बराबर में ये जो माइनस रूट 3 है इसको उस पार करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों रूट 3, ठीक है। अब इससे में ये साबित हो रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 5 ये परिमेय संख्या है और a बटा b ये भी क्या है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पे, चूंकि a और b क्या है एक पूर्णांक है, ये लिख देते हैं, ठीक है, चूंकि a और b क्या है वो एक पूर्णांक है, a और b एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 5 ये क्या है परिमेय संख्या और a बटा b क्या है परिमेय संख्या, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 माइनस a बटा b क्या है बाबू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये परिमेय संख्या होगा तो इनके बराबर वाली संख्या भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा, यानी कि 5 माइनस a बटा b का जो बराबर में दिया है रूट 3, जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी लिखना होगा, तो लिख देना होगा, इसलिए रूट अंडर 3 एक क्या होगा प्यारे बच्चों एक परिमेय संख्या होगी,
अब यहाँ पे ध्यान दें प्यारे बच्चों, जिसका रूट ना टूटे वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल में आ गया √3, हमने इसको क्या ले लिया, परिमेय संख्या। तो ये मेरा मानना गलत है, गलत है ना प्यारे बच्चों, जो कि विरोधाभास यानी कि मेरा मान्यता का खिलाफ जा रहा है ये। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना होगा कारण में ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास, ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होगा। आशा करते हैं कि ये सवाल बिल्कुल ही आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न है, हमने चाहे सोचे कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो उतना शॉर्ट तरीका से हमने इस प्रश्नों को सोल्व किए। इस प्रश्न को आपको बस बिल्कुल इसी तरह से बनाना है प्यारे बच्चों। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दें। प्रश्न में दिया गया है, हल करें। 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न है। तो इसको बनाएं कैसे, तो वो देखें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें हल का लिखना होगा। यहाँ पे हल, इन वाले को हमें समीकरण 1 मानना होगा। क्या मानना होगा, समीकरण 1। जैसे 3x + क्या है 4y बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों 10, समीकरण इसको मान लेते हैं 1। ये वाले को समीकरण 2 मानना है, 2x - 2y बराबर कितना दिया है 2, यानी कि इनको समीकरण हमें 2 मानना है। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, इन दोनों में ऐसा कुछ करें कि x का वैल्यू निकाले या तो y का वैल्यू निकाले। तो ऐसा कुछ करना होगा। ऐसा कुछ करने के लिए हमें ध्यान दें, समीकरण 1 में 4y है तो समीकरण 2 में हमें ये 4y को पुराए जो x का वैल्यू निकलेगा। तो समीकरण 2 में 4y पुराने के लिए इसको हमें 2 से गुना करना होगा ना, 2 से। इसको हमें 2 से गुना करना होगा बाबू प्यारे बच्चों। तो ध्यान दें, यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1, ठीक है, जोड़। देखो हमने अब प्लस का चिन्ह क्यों दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अगर इनके बराबर ये 4y पुर जाता है ये, तो 4y में 4y घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा ना, जो कि आसानी से x का वैल्यू निकल सकता है। इसलिए हमने यहाँ प्लस का चिन्ह दे रहे हैं। यानी कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण, यहाँ लिखना होगा प्यारे बच्चों समीकरण 2 गुना 2 से, यानी कि समीकरण 2 को किससे गुना करें, 2 से करें। तो कर लेते हैं 2 से गुना। देखो प्यारे बच्चों समझाने के लिए दिए थे सिर्फ यहाँ पे 2। समीकरण 1 तो उसे सेम टू सेम उतार देना है। 3x + कितना है प्यारे बच्चों 4y = 10। समीकरण 2 को 2 से गुना करना है, 2 दूनी 4x, फिर ये माइनस है तो माइनस 2 दूना 4y होगा, बराबर है तो बराबर, और 2 दूना 4। ठीक है, ध्यान दें प्यारे बच्चों, प्लस में नीचे किसी चीज़ का निशान नहीं लगता, वो ध्यान दें। अगर यहाँ पे माइनस दिए रहते बाबू, यानी घटाने पे दिए रहते, तो इनका निशान चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह दिए, यानी कि जोड़ने पे हमें नीचे किसी भी चीज़ का निशान नहीं लगता, ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्लस में बाबू 4x और 3x, कितना x हो गया प्यारे बच्चों 7x। देखो ये प्लस में 4y, ये माइनस में 4y, ये तो कट गए, यानी कि 4y में 4y घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, बराबर। और 10 4 कितना होता है 14। अब x का वैल्यू निकाल देते हैं। 14 में ये 7, यानी कि x का गुणांक जो 7 है प्यारे बच्चों वो नीचे भाग में आ जाएगा। 7 दूनी 14, यानी कि x का जो मान आ गया 2 आ गया। x का मान क्या हो गया 2 आ गया। तो हमने यहाँ पे किसी एक का, यानी कि समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए ताकि ये कट सके, तो मेरा x का वैल्यू निकल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम समीकरण 1 में किसका x का मान रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें x का जब वैल्यू निकल गया तब हमें y का वैल्यू निकालना होगा। तो y का वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें समीकरण 1 में ये x का मान बैठाना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समीकरण 1 क्या है पहले उतार लेते हैं। देखो 3x + 4y = 10 है, यानी कि ये वाला। तो 3x + 4y = 10, ये 3 है तो 3, यहाँ देखो बीच में इंटू छिपा रहा है, इंटू मतलब गुना होता है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह देके हमें 2 दे देना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्लस है तो प्लस, 4y है तो 4y = 10 है तो 10।
3 दूना 6 प्लस 4y बराबर ये 10 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 4y को पहले लेना है, ये प्लस में है, ठीक है ना, बराबर ये 10 हो गया। प्लस में 6 इसको उस पार करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएंगे। तो y बराबर जब हम वैल्यू निकालेंगे 10 में 6 घट गया, कितना बच गया 4, और y का गुणांक है जो 4, ये नीचे भाग में आ जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में, यानी कि y का मान 1। अब यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना निकला प्यारे बच्चों, 2, एवं y बराबर कितना निकला, 1। ये मेरा आंसर बन के बिल्कुल रेडी है, तैयार है। आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है बाबू, बिल्कुल ही लाजवाब, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इन प्रश्न को देखें किस प्रकार से ये प्रश्न है बाबू। तो प्रश्न में दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक ज्ञात, यानी कि बी के निर्देशांक 1,4 है। यानी कि हमें इसमें बिंदु ए के निर्देशांक को ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल सवाल लाजवाब है, आप लोग ध्यान दें, मेहनत करें, दिमाग लगाएं कि सर कहाँ पे क्या चीज़ बोल रहे हैं, उन चीज़ को, टॉपिक को ध्यान रखें, बस सवाल आपके हाथ में। तो देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है तो सबसे पहले एक वृत्त का व्यास बना लेना, पहले वृत्त बनाना है, ठीक है बाबू। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किए प्यारे बच्चों, ये हो गया वृत्त, ठीक है। अब ए बी व्यास होता है, बीचों बीच होता है प्यारे बच्चों, तो ये इसका मान हमने ए रख लिए, ये इसका मान ए, नाम क्या रख लिए, वी। ये जो हो गया वृत्त का व्यास हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमें दिया गया है जिसका केंद्र बीच में होता है प्यारे बच्चों। चलो केंद्र को मान हमने सी रख लिए, केंद्र का मान क्या रख लिए प्यारे बच्चों, सी। जिसका केंद्र कितना दिया है, 2,-3, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं बाबू 2,-3, ठीक है केंद्र। तथा बी के निर्देशांक दिया गया है प्यारे बच्चों 1,4, ये भी दिया गया है, और हमें ए का निर्देशांक मालूम नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ए का निर्देशांक हमें मालूम नहीं, तो हमें मान लेते हैं, तो ए का निर्देशांक मान लेते हैं x और y। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, माना ए के निर्देशांक, माना ए के निर्देशांक x, y है। हमने मान लिए, माना ए के निर्देशांक क्या मान लिए प्यारे बच्चों, x, y है, ये मान लिए, ठीक है ना। अब ये जो मध्य बिंदु हो गया, देखो इनके और इनके बीच में हो रहा है ये सी है ना, तो मध्य बिंदु सी के निर्देशांक क्या है, ये 2,-3, तो लिख देते हैं मध्य बिंदु सी के निर्देशांक क्या है बाबू, 2,-3 है प्यारे बच्चों, ठीक है। सी के निर्देशांक दिया गया है क्या, 2,-3, ठीक है। तो हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना होगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान दें, मध्य बिंदु जो 2,-3 है, आपको यहाँ पे लिख देना एक ब्रैकेट में 2,-3, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर एक ब्रैकेट में मध्य बिंदु वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी कि इनका x1 + x2/2, ठीक है। x1 + x2 बटे क्या होता है 2, इसी तरह y1 + y2/2 होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान दें, अब इसमें हमें मान बैठा लेना है। अब आप यहाँ पे सोचते होंगे कि x1 कौन सा होगा और x2 कौन होगा, तो ये वाला x1 होता है प्यारे बच्चों, ये y1, ये हो जाएगा x2, ये y2, समझना। ये 2,-3 है, तो सेम टू सेम उतार देते हैं प्यारे बच्चों, 2,-3 ब्रैकेट में x1 का मान है क्या, x प्लस x2 का मान कितना है प्यारे बच्चों 1, बटे ये 2 है तो 2 लिख दिए, y1 का मान है y, सूत्र में प्लस है, y2 का मान 4, तो हमने 4 बैठा दिए, बटे क्या है 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम तुलना कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार इसके साथ लेते हैं 2 और एक बार इसके साथ ले लेते हैं -3,
तभी मेरा x और y यानी कि ये x और y का वैल्यू निकलेंगे, तभी पता चलेगा मेरा a का निर्देशांक हमें निकालना था वो निकल के x y का जब मान निकलने जाएंगे तो a का भी निर्देशांक बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तुलना कर लेते हैं, ये 2 है ना, एक बार 2 के साथ बराबर में इसको लेना है, यानी कि x + 1/2, x + 1/2, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसा गुना, नीचे एक लगा के ध्यान दें, x + 1 को 1 से करेंगे क्या होगा, x + 1 होगा बराबर, और 2 के 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर 4 प्लस में 1 है तो इस पर होगा -1, यानी कि x का मान हो जाएगा 4 में घट गया, कितना बचेगा 3, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से एक बार ये -3 के साथ इसे लेना है y + 4 को बटे 2, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके नीचे भी 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कैचा गुना, तिरछा तिरछी, इसके साथ इसको गुना करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। y + 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y + 4 ही होगा बराबर, और 2 से -3 को गुना करेंगे तो ये माइनस होगा, और 2 तिया 6, ठीक है प्यारे बच्चों। तो y + 4 बराबर, ये क्या, सॉरी y बराबर पहले करना है, ठीक है ना, y का मान निकलना है, y बराबर, ये -6 तो इसको ले लेना है बाबू, प्लस में 4 है उस पर चल जाएगा, ये -4 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देना और दोनों को ऐड कर देना, यानी जोड़ देना, 6 4 कितना होता है 10, ठीक है बाबू। इससे पता चल गया, यहाँ पे ध्यान दें, गौर करें, एक का जो x का जो मान निकला 3 और y का मान कितना निकला प्यारे बच्चों, -10, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हमने माने थे a के निर्देशांक x y, तो लिख सकते हैं अतः a के निर्देशांक, a के निर्देशांक, a का जो निर्देशांक क्या निकला 3, -10, 3, -10 है। आशा करते हैं कि ये सवाल भी बिल्कुल ही आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने चाहे जितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो बच्चे को समझाने का, ताकि बच्चे के दिमाग में सवाल अटे रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दें। आपका प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें 2 संख्या निकालना है और वो संख्या हमें पता नहीं, तो देखें सबसे पहले 2 संख्या हमें मान लेना होगा बाबू। तो मान लेते हैं, माना की संख्याएं x और हमें दूसरी संख्या जो मानना होगा 27 - x है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें इस प्रकार से मानना ही पड़ता बाबू, 27 - x, ठीक है। तो आगे देखें, आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि इन 2 संख्या का गुणनफल कितना बोल रहा है बाबू, 182। तो हम यहाँ प्रश्न से ले रहे हैं, प्रश्न से, तो इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं आपस में, 27 - x इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 182 कर लेते हैं। 27 को x से करेंगे तो ये होगा 27x, ये माइनस है तो माइनस x से x को करेंगे क्या होगा, x² बराबर, ये कितना हो गया 182। अब हमें 0 लाने के लिए किसी एक तरफ की संख्या को पलटना पड़ता है बाबू, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, इस वाले को पलट देते हैं 0 लाने के लिए। ये माइनस में x² है तो इसको प्लस में कर देते हैं x², और ये प्लस में 27x है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस में 27x, और इसको ये प्लस में 182 है तो यहाँ प्लस में हमने 182 ला देते हैं बाबू, अब बराबर में 0। अब देखने से ये सवाल दिख रहा है हमको कि गुणनखंड टाइप का ये सवाल बन रहा है, गुणनखंड टाइप का। तो देखें कैसे गुणनखंड टाइप का बनाना होगा। तो हमें करना क्या होगा, शुरू वाला और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 को x² से करेंगे तो 182 x² होगा। अब हमें इनको 2 भागों में इस तरह लिखना है कि जोड़ने घटाने में ये मेरा जो माइनस में 27x है ये पूरना चाहिए बाबू। तो 182 जो है मेरा कौन सा पहाड़ा में आएगा, बहुत कठिन है, तो इसको हम दूसरा सरल तरीका यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 182 को हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं बाबू। ये 2 से खा जाएंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर ये 7 से खा जाएंगे कितना बार में, 13 बार में, बस रहने दें।
अब यहाँ देखें, हमको इसको 2 भाग में लिखना है, यानी कि 7 दूना 14 अगर यहाँ दे देते हैं और ये 13 यहाँ पे दे देते हैं, 14 गुना 13 करेंगे तो 182 पूरेगा बाबू। और 14 और 13 को अगर जोड़ते हैं तो ये मेरा 27 पूरता है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान दे कि माइनस में 27x है, तो हमें इन दोनों संख्या में क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। इसके साथ x लगा लेते हैं बाबू, क्योंकि दोनों में अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस ही लग जाता है और दोनों जुड़ जाता है, तो 27x हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, ये x², ये जो माइनस में 27x है, ठीक है मेरे बच्चों ध्यान देना, माइनस में 27x के जगह में हमें ये वाला संख्या लिखना पड़ता है। तो लिख लेते हैं माइनस में 14x माइनस में 13x, प्लस में 182 है तो ये प्लस में 182 देना, बराबर क्या है ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन निकालना होगा, ये 2 संख्या को कॉमन निकालना होगा। हम ये निशान दे रहे हैं बाबू सिर्फ समझाने के लिए, आप लोग निशान न दें, ठीक है। तो ध्यान से यानी गौर से ध्यान दें कि इसमें ये दोनों संख्या में कॉमन निकालने के लिए आसान तरीका ये होता है कि इन दोनों तरफ में मिल क्या रहा है, दिख क्या रहा है। तो देखने पे हमें दोनों तरफ x दिख रहा है, तो हमने x कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे डबल x है बाबू, क्योंकि x² है तो एक x यहाँ पे देना होगा माइनस। हमने x को कॉमन लिया बाबू, तो x जब कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 14 बचा, तो हमने 14 को लिखना है सिर्फ। अब इसी को देख के थोड़ी सी जगह छोड़ के सेम टू सेम इसी को देख के यहाँ पे उतार देना है, x - 14 बराबर में क्या है 0। अब ये 2 संख्या को जो कॉमन लेंगे हम, इनका पहले निशान देख लेते हैं। इनका निशान क्या है, माइनस, तो हमें निशान जो भी रहेगा वो निशान उतारना होगा। और दूसरी बात ये चीज़, इन दोनों में ये x से किससे मल्टीप्लाई करें, जो ये 13x पूरे, तो मामूली सी बात है बाबू, 13 से अगर गुना करें इसको तो 13x पुर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमने जो कॉमन लिए थे ये, इसे एक ब्रैकेट में लिखना है x, ये माइनस में 13 तो माइनस में 13, और ये जो दोनों जो सेम है ब्रैकेट, किसी एक ब्रैकेट को उतार दो बाबू, x - 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार इसके साथ हम 0 लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, एक बार इसके साथ हमने 0 को लेना है। ठीक है, तो ध्यान दें, यदि x - 13 के साथ अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर प्लस में 13 हो जाएगा। और एक बार इसके साथ हम 0 ले लेते हैं, यदि x - 14 बराबर 0 लेंगे तो ये भी x बराबर 14। हमें प्रश्न में 2 संख्याएं निकालना था, तो मेरा 2 संख्या निकल के रेडी है। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे बाबू। पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये निकल के रेडी हो गया। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं बाबू कि प्रश्न में दिया गया है, देखें, सिद्ध करें कि √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर में हमें सेक ए प्लस टेन है, यानी कि इस तरह वाले को हल करेंगे और इसके बराबर हमें पुराना है बाबू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दे, एक को हमें LHS मानना होगा और दूसरे को क्या RHS। LHS को हल करके हमें RHS के बराबर में पुराना है, तो इसको हमने LHS बराबर ले लेते हैं बाबू। LHS बराबर क्या है, ये √अंडर है बाबू 1 प्लस साइन ए और बटे में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ध्यान दे, इसमें एक तो इसमें हर का परिमेयकरण करने के तरीका से बनाया जाता है, दूसरा तरीका इसमें अंश और हर में, जब इस सवाल को हम आगे करेंगे तो क्या करना होगा, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुना करने पे, ये दूसरा तरीका। तो हमने दूसरा तरीका का ही उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बाबू, एक रूट लंबा ऐसा बना लेना है। ठीक है, ये जो प्रश्न दिया है इनको सेम टू सेम उतार देना है बाबू, 1 प्लस साइन ए और बटे में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। हमें करना क्या होगा कि अंश और हर में ये जो नीचे दिख रहा है 1 माइनस साइन ए, इसका निशान चेंज होकर यानी कि ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर। तो गुना कर लेते हैं बाबू, अंश में भी ऊपर वाला अंश होता है, इसमें भी कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए से गुना, और नीचे भी कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए से गुना, यानी कि अंश और हर में। हम कारण दे देते हैं बाबू, ध्यान दो, चूंकि अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दे, अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो गुना इसके साथ इसको कर लेते हैं। ठीक है बाबू,
देखिए 1 प्लस साइन ए गुना फिर है 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम है तो क्यों नहीं इसको हम पहले एक रूट बना लेते हैं। रूट के अंदर में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटे यहाँ पे ध्यान दें 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना 1 होगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा माइनस, साइन ए इंटू साइन ए करेंगे तो क्या होगा बाबू साइन स्क्वायर ए होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा, नीचे वाले को सूत्र में एक बार और चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान दें ये रूट है तो रूट थोड़ा लंबा बनाना, ठीक है। यहाँ ध्यान दें ऊपर में है 1 प्लस साइन ए, इनको सेम टू सेम उतार देना है। नीचे वाले को देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखने समय ये नहीं दिख रहा है कि रूट के अंदर में दोनों में स्क्वायर है। अब रूट को कटाने के लिए हमें एक ब्रैकेट में इस स्क्वायर को देना होगा, किस प्रकार से, तो देखें सबसे पहले बराबर ये रूट हो गए प्यारे बच्चों, ये ब्रैकेट देखो 1 प्लस साइन है तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, बटे में लिख देते हैं ये कॉस ए बटे। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्यों नहीं एक ही स्क्वायर यहाँ बाहर पे लिख देते हैं बाबू, क्योंकि अब ये स्क्वायर से हमें रूट कटाने के लिए, अब रूट कट जा रहा है तो मेरे पास क्या बच रहा है, फिर बच्चों ध्यान दें 1 प्लस साइन ए बटे बच रहा है कॉस ए, ठीक है। तो हमें करना होगा एक बार 1 के साथ कॉस ए लेना है, 1 के साथ क्या लेना है कॉस ए, प्लस एक बार लेना है साइन ए के साथ, यानी कि इसके साथ हमें एक बार कॉस ए लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दें अब इनका फिर सूत्र में चेंज कर देते हैं कन्वर्ट, तो 1 बटे कॉस ए सूत्र किसका होता है बाबू, सेक ए का होता है, प्लस साइन ए बटे कॉस ए सूत्र होता है टेन ए का। तो हमें यही चीज़ पुराना था बाबू, यहाँ ध्यान से देखने पे ये चीज़ बिल्कुल आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा RHS। तो अतः LHS बराबर हो गए मेरे RHS। ये सवाल क्या हो गया बाबू, बिल्कुल प्रूव्ड हो गए। आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।